आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि राष्ट्र कवि मित्रसेन गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा काव्य में संकलित उनकी प्रसिद्ध कविता या गीत सखी वे मुझसे कह करके जाते की अंतिम पंक्तियों की, जिसमें यशोधरा पहले तो पूर्वानुराग से ग्रसित रहती है, लेकिन उसके मन में बाद में दृढ़ निश्चय उत्पन्न होता है कि उसके द्वारा जो निश्वास ली जा रही है या बाहर निकाली जा रही है, उस निश्वास की आह से निकलने वाली जो आहें होगी वह निश्चित रूप से प्रियतम को मेरी ओर आकर्षित करेगी और पुनः घर लौट आने के लिए विवश करेंगी। इसी भावना से, इसी विचार से यशोधरा कहती है, अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए, आह्वान करते हुए, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हुई बताती है या कहती है, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब, यशोधरा क्या कहे और अब, रहो कहीं भी छाए मेरे ये निश्वास व्यर्थ, मेरे ये निश्वास व्यर्थ, यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। इन पंक्तियों में यशोधरा निश्चित रूप से जो अपने एकाकीपन से पूर्वानुराग से ग्रसित थी उस विषय में सोचती रही। उसके बाद उसके मन में एक दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ, दृढ़ निश्चय का भाव जागा और उसके दीर्घ निश्वास उसका जो दृढ़ निश्चय था वह इसमें बदल गया, निश्चितता में कि उसका जो प्रियतम है वह उसके दीर्घ निश्वास के परिणाम स्वरूप वापस आ जाएंगे। यशोधरा कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे हृदय में सबसे पहले श्रवण मार्ग से ही आए थे, प्रियतम तुम श्रुति मार्ग से आए, हे प्रियतम तुम सबसे पहले मेरे हृदय में श्रवण मार्ग से अर्थात कानों के द्वारा ही आए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यशोधरा ने गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले अपने कानों से ही सुना था। अपने जीवन में अपनाने से पहले यशोधरा को गौतम बुद्ध के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी वह कानों के माध्यम से ही हुई थी। इसलिए वह कहती हैं, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, हे प्रियतम मेरे हृदय में भी आप सबसे पहले श्रवण मार्ग से ही, कानों के मार्ग से ही आए थे, अर्थात सबसे पहले मैंने तुम्हारे गुण ही सुने थे, तुम्हारे बारे में जो भी जानकारी मिली थी वो मुझे कानों के माध्यम से ही मिली थी और उन पर मुग्ध में भी हो गई थी। मैंने कानों से आपके गुणों के बारे में जो कुछ भी सुना था उनको सुन करके उन गुणों पर मैं मुग्ध हो गई थी, उन पर मैं रीझ गई थी, उन पर मैं मोहित हो गई थी। अपने श्रवण मार्ग से तुम्हें अपने हृदय में उतार कर मैंने अपने होठ रूपी किवाड़ों को बंद कर दिया था। जैसे ही मैंने आपके गुणों के बारे में अपने कानों से सुना तो कानों से अर्थात श्रवण मार्ग से आपको हृदय प्रदेश में उतार करके मैंने अपने होठ रूपी किवाड़ों को बंद कर दिया था, अर्थात अपने होठों से किसी प्रकार की कोई विरुद्ध बात आपके प्रति मेरे मुंह से नहीं निकली थी। यशोधरा अपनी प्राचीन पुरानी स्मृतियों में डूब करके कहती है कि मिलन के वे दिन कितने सुंदर थे जब हम व्यंग्य विनोद तथा विलासपूर्ण वार्तालाप किया करते थे। अर्थात वह अपने प्राचीन मिलन की स्मृतियों को याद करती हुई कहती है
कि मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, कि प्राचीन समय में जब आपने मुझे नहीं त्यागा था, चुपचाप अकेले छोड़ करके आप वन में नहीं गए थे, उस समय मेरे और आपके जो हास और विलासपूर्ण जो वार्तालाप हुआ करते थे वो कितने सुंदर थे, अर्थात बहुत ही अच्छे लगते थे। जब हम व्यंग्य विनोद तथा विलासपूर्ण वार्तालाप किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे वे दिन चले गए हैं, क्योंकि आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए हो। अब मेरे हास और विलास के जो विनोद, व्यंग्य विनोद के जो वार्तालाप थे वह अब मेरे से दूर हो गए हैं, क्योंकि अब आपके बिना मैं किसके साथ हास प्रयास और व्यंग्य विनोद वाले वार्तालाप करूं। अब यशोधरा अपने मन में अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई आगे कहती है कि आप मेरे श्रवण मार्ग से आए थे, मैंने होठों के किवाड़ को बंद कर लिया था, लेकिन अब तो तुम मेरे नेत्र मार्ग से निकल गए हो। प्रियतम, आज तुम मेरे नेत्रों के मार्ग से भी निकल गए हो, अर्थात मेरी दृष्टि से ओझल हो गए हो, मेरी आंखों से बहुत दूर चले गए हो। ये तुम्हारी यशोधरा अब और क्या कहें, वह तो केवल इतना ही कह सकती है कि तुम कहीं पर भी क्यों न रहो, पर मेरे ये निश्वास केवल तब तक व्यर्थ ही रहेंगे जब तक कि ये तुम्हें मेरी ओर आकृष्ट नहीं कर सके। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि यशोधरा को पूर्ण विश्वास है कि उसकी विरह तप्त जो आए हैं, उसके विरह में निकली हुई जो गर्म गर्म श्वासें हैं, जो निश्वास हैं, उसके प्रियतम के हृदय पर अवश्य अपना प्रभाव डालेंगी, और तब एक दिन उन गरम गरम आहों से, विरह जनित आहों से, निश्वास से दुखी होकर के, वेदना से युक्त होकर के, मुझे पीड़ित समझ करके एक दिन आप अवश्य मेरे पास आओगे। तब उनका आगमन अति आनंद प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय यशोधरा इस पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करती हैं। स्पष्ट रूप से वह कहना चाहती हैं दृढ़ता के साथ कि ठीक है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात। मेरे पति अपनी मुक्ति की कामना के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घर से निकल करके चले गए हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे लिए गर्व करने योग्य बात है। किंतु हे सखी, चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात कि, लेकिन हे सखी वह चोरी छुप के गए हैं, मेरे को बिना कुछ बताए गए हैं, मुझे अपने जीवन मार्ग की बाधा समझ करके चुपचाप अकेला छोड़ करके चले गए हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ादायक बात है। सखी वे मुझसे कह करके जाते, हे सखी, यदि मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी भगवान गौतम बुद्ध मुझसे कह करके जाते तो मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात होती। मैं स्वयं सहर्ष उनकी बात को स्वीकार करती और उन्हें अपने कर्तव्य मार्ग पर, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर जाने से कभी भी नहीं रोकती। ऐसी वह वेदना प्रकट करती हैं। लेकिन इन अंतिम पंक्तियों में आज यशोधरा को पुनः दृढ़ विश्वास हो गया है कि ठीक है, मेरे स्वामी मुझे बिना बताए, मुझे बिना समझे ही, मुझे चुपचाप छोड़ करके अकेले ही यहाँ रहने के लिए विवश करके चले गए हैं। लेकिन उनके विरह के कारण, उनके वियोग के कारण, उनके द्वारा मुझे त्याग देने के कारण मेरे प्रेमी मन से विरह के समय जो दीर्घ गर्म निश्वास निकलेगी, एक दिन वह निश्वास, वह गर्म आहें, वह विरह जनित आहें मेरे प्रियतम तक पहुंचेगी और मेरे प्रियतम को वापस यहाँ पर आने के लिए विवश करेंगी। और हे सखी, निश्चित रूप से एक दिन मेरे प्रियतम मेरे से मिलने के लिए वापस
आएंगे और वह दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली और आनंद देने वाला होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ यशोधरा अपनी वाणी को विराम देती है। तो हमने देखा कि राष्ट्रकवि मैत्रेय गुप्त ने इस यशोधरा में संकलित सखी वे मुझसे कह कर के जाते, इस पूरे गीत के अंदर, इस कविता के अंदर जो कुछ भी भाव प्रकट किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि उन्होंने भारतीय नारी को तत्कालीन समाज में जो हीनता की दृष्टि से देखा जाता था, पद दलित समझा जाता था, है समझा जाता था, पुरुष वर्ग की अपेक्षा उसे निम्न समझा जाता था, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए ही इस कविता में यशोधरा जैसे सशक्त पात्र को हमारे सामने रखा है। यहाँ पर यशोधरा स्पष्ट रूप से भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करती हुई कहती है कि सतरानियाँ ही होती है, भारतीय नारियाँ होती है जो स्वयं सुसज्जित करके प्राणों के प्रण में अर्थात अपने प्रियतम को प्राण भर में अर्थात क्षण भर में सुसज्जित करके भारतीय सतरानियाँ युद्ध में जाने के लिए भेज देती है, तैयार कर देती है और सहर्ष उन्हें तिलक लगा करके, हथियार लगा करके युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने का आह्वान भी करती है। ऐसी भारतीय नारियां जिनको पुरुष अपने जीवन का बाधक समझते हैं, कंटक समझते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या समझते हैं, वह भारतीय नारियां पुरुषों के मार्ग की बाधक नहीं है, कंटक नहीं है, समस्या नहीं है, बल्कि वह तो पुरुषों के लिए सहधर्मिणी है, अर्थात पतिव्रता धर्म को निभाने वाली सबला स्त्रियां हैं जो समय आने पर यदि पति के द्वारा त्याग दी जाती है तब भी वह उसके पति के उद्देश्य की प्राप्ति की ही कामना करती हैं और खुद विरह में व्याकुल होकर के भी हमेशा अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रह करके पतिव्रता धर्म को निभाती है और अपने पति के विजय की, जय की, सफलता की, उद्देश्य प्राप्ति की कामना करती रहती है और दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि जिस पति ने हमें त्याग दिया है, हमें अपने जीवन के मार्ग की बाधा समझ लिया है, निश्चित रूप से हमारे मन में उनके प्रति उत्पन्न प्रेम से, उनके प्रति उत्पन्न समर्पण से, उनके प्रति उत्पन्न त्याग से वह एक दिन परिचित होंगे और वापस लौट करके आएंगे। और जिस दिन लौट करके आएंगे और जब हमारे प्रियतम से मिलन होगा, वह दिन हमारे लिए सबसे सौभाग्यशाली और आनंद देने वाला होगा। ये भावार्थ हमें यशोधरा की इस पंक्तियों से, इस गीत से समझ में आता है। तो आज हमने भारतीय नारी के जीवंत चरित्र के बारे में समझा। जय हिंद, जय भारत।